नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की एक नई कहानी उन्होंने लिखी हुई नेकेड पेंको की। नेकेड पेंको। मैं बताती हूँ। इन अ विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड पंचनन। In tropical lands, small boys in their early age move around naked. Panchanan, as a boy of 5 years old, used to go naked all around all the time. So the neighbors were fond of calling him Naked Penko. तो एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, और जहाँ बहुत गर्मी की जगह होती है ना, तो वहां पे वो लोग बिना कपड़े के घूमने के, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बिना कपड़ों के घूमते हैं। तो उसका गांव वालों ने नाम ही रख दिया नेकेड पेंको, क्योंकि पंचनन बिना कपड़ों का 5 साल का बच्चा हर जगह बिना कपड़ों के घूमता था, छोटा सा था वो। सो सबने उसका नाम रख दिया नेकेड पेंको। हावेवर पेंको पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो जब भी स्कूल जाता था ना, हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था। तो वो इतने अच्छे नंबर लाता था स्कूल में, रैंक अच्छा लाता था, परसेंटेज भी अच्छे लाता था। तो आसपास के कुछ लोगों का ना वो फेवरेट हो गया था, टीचर का भी फेवरेट हो गया था, प्रिंसिपल का भी फेवरेट हो गया था, आसपास जितने भी नेबर्स थे उनका फेवरेट हो गया था। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी पेंको के फादर से नहीं बनती थी। वो लोग उनके फादर से ईर्ष्या करते थे। तो जब भी कोई आके बोलता था ना, अरे अरे पेंको के सुना इस बार स्कूल में फर्स्ट नंबर किसका आया है, पेंको का आया है। इस बार सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, पेंको के आए हैं। कंपटीशन में जीता कौन, पेंको जीता। तो जब भी कोई आके ऐसे तारीफ करता था ना पेंको की, तो जो लोग पेंको के फादर को पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे फांसी लगाओ पेंको को, बड़े आए पेंको की ये तारीफ करने वाले, फांसी लगा दो उस बच्चे को। अननेसेसरी उसका उसका अच्छा हमारे सामने मत बोला करो, वो उसका उसका बेटा है, उसके फादर ऐसे है, उसके फादर वैसे है, ऐसे करके बोलते थे कुछ लोग। तो उनको पेंको की कोई भी अच्छी बात पचती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे पेंको बड़ा होता गया। बड़ा होते होते उसने लॉ की डिग्री ले ली। लॉ की डिग्री लेके वो वकील बन गया, ठीक है, लॉयर बन गया। और जब जैसे ही उसको वो कोर्ट जाने लग गया, अपना काम करने लग गया, तो जितने भी इनमिकल नेबर्स थे, जो भी पेंको के फादर को पसंद नहीं करते थे, तो वो कहते थे पेंको ने ना पक्का चीटिंग करके एग्जाम पास की होगी, उसमें तो काबिलियत ही नहीं है लॉयर बनने की, ऐसे करके बात करते थे। फिर धीरे धीरे पेंको पेंको क्या बन गया,
पंचनन बाबू बन गया, सब लोग उसको पंचनन बाबू कहने लगे। और धीरे धीरे उसका प्रमोशन हो गया, काम करते करते प्रमोशन होके थोड़े ही सालों में वो डिस्ट्रिक्ट का जज बन गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, उसका जज बन गया वो। अब जैसे ही ये लोग जो जलकुकड़े थे ना, जो उसके फादर का अच्छा नहीं सोचते थे, फादर पसंद नहीं थे उनको, तो ये सारे जलकुकड़े लोगों ने क्या किया, उसको ऐसे देखा, उनकी तो ऐसे मानो जैसे उनका दिल जल रहा था देखकर कि अच्छा पेंको अभी पंचनन बाबू बन गया, डिस्ट्रिक्ट जज बन गया। ये सोच के उनको अंदर से बड़ी जलन हो जाए, कहते उसको ना सच में फांसी लगनी चाहिए। चीटिंग करके लॉयर बनता है, भ्रष्टाचार करके डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, पता नहीं और क्या क्या पाप करेगा, ऐसे करके उसके बारे में बुरा बोलते थे। फिर धीरे धीरे पंचनन बाबू जो है वो और ज्यादा आगे चले गए और वो बन गए ऑनरेबल मिस्टर पंचनन, उससे भी ऊपर के कोर्ट में जज बन गए। अब जो जैसे ही ये जलकुकड़े लोगों को, गांव के लोगों को पता चला कि अच्छा नेकेड पेन को पंचनन बाबू बना, फिर अभी ऑनरेबल जज बना है, ऑनरेबल मिस्टर पंचनन बना है, तो उनके अंदर की जो ईर्ष्या थी ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने बोला ये अफवाह कौन फैला रहा है, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं सब, इन लोगों को अपनी वाहवाही सुननी है, बस इन लोगों को अपना ऐसे दिखाना है सबको कि इनके कॉन्टैक्ट जज तक है, इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई पेन को जज वज नहीं बना, झूठ मत बोलो, ऐसे करके। फिर किसी ने उसका फोटोकॉपी लाके दिखाई कि देखो पेपर में आया है, देखो न्यूज़पेपर में छाप के आया है, पंचनन बाबू हमारे ऑनरेबल जज बन गए हैं ऊपर के कोर्ट में। ऐसे करके उनको पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा ये ना पक्का बिना सैलरी का काम करता होगा, इनको फ्री का जज चाहिए ना, इसलिए इन लोगों ने इसको ऊपर बिठाया, नहीं तो किसी को पेन को चाहिए नहीं इतने ऊपर। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इस कहानी को लेकर कहते हैं कि एक वैष्णव होता है ना, एक वैष्णव, see there is always going to be a sinner is always going to have some kind of future and a saint always has some kind of past. So saint always have a past. जो एक संत आत्मा होता है ना, उसका कुछ ना कुछ भूतकाल पक्का होता है, और जो पापी पाप कर रहा होता है ना वर्तमान काल में, उसका भविष्य भी कुछ ना कुछ पक्का होता है। सो यहाँ पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो भी वैष्णव होता है ना, जैसे ही वो हरि नाम ले लेता है, दीक्षित हो जाता है, उसने अपने पिछला सारा जो भी है वो सारा वो भूल चुका होता है, उसमें से वो बाहर निकल चुका होता है। तो वैष्णव जैसे ही भगवान की लोटस फीट को सरेंडर कर लेता है और गुरु के चरण कमलों पे अपना मस्तक टिका देता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेने की एक प्रॉमिस दे देता है, तो उसके अंदर नेचुरली ब्राह्मणिकल गुण आ जाते हैं। और वो पहले जैसा तो डेफिनेटली नहीं होता, पहले अगर उसके अंदर 90% अवगुण होंगे ना, तो अभी उसमें से कम होके एटलीस्ट 80% ही बचे होते हैं, 70% बचे होते हैं, या फिर 50% बचे होते हैं, कुछ ना कुछ कम तो पक्का होते हैं। लेकिन उसके भूतकाल में जो लोग उसको जानते हैं ना, वो लोग हमेशा उसके भूतकाल का वो वैष्णव याद करके उसको उसी नजर से देखते हैं और उसी तराजू में तोलते हैं। जैसे पेंको आज इतना ऑनरेबल जज बना है, लेकिन सब वो गांव वाले जो जल कुकड़े हैं उसको नेकेड पेंको से ही जानते हैं, वो उनको 5 साल का वो छोटा बच्चा दिखता है बिना कपड़ों के घूमने वाला, जो वो सेठ का बेटा है। सो इसलिए ये लोग जो होते हैं ना, वो प्री वैष्णव और पोस्ट वैष्णव वो वाली स्टेज को नहीं जानते, वो कि अच्छा इसने अभी गुरु के चरणों की पूरी तरह शरण चला गया है, वो सहारा ले लिया है गुरु का, इसने कृष्ण भगवान के शरण में अपने आप को पूरी तरह सबमिट कर दिया है। तो ये लोग ये नया अवतार जो है ये नहीं जानते, पुराने अवतार को लेके वैष्णव को हमेशा पुट डाउन करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि इसमें अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं, ये अच्छा कैसे बन सकता है, इसके अंदर इतने ज्यादा ज्ञान कैसे आ सकता है, वैराग्य कैसे आ सकता है, हरि नाम कैसे इतना ले सकता है, एक्टिंग तो नहीं कर रहा, अभिनय तो नहीं कर रहा, ऐसे ही शो ऑफ तो नहीं कर रहा, चीटिंग तो नहीं कर रहा, पैसे खिला के तो नहीं चला गया,
So they will always keep on contemplating on how to put down that Vaishnav. जिसने तो पहले उसका मटीरियलिस्टिक फेज देखा है, वो विश्वास ही नहीं करेंगे स्पिरिचुअल फेज ऑफ वैष्णव में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे वैष्णवों को कभी भी किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। उनका भूतकाल याद करके या फिर भूतकाल पता भी हो तो उनके भूतकाल को याद करके उनको जज नहीं करना चाहिए, ना ही उनकी जाति को लेकर उन पे कमेंट करना चाहिए। हमने वो स्टोरी देखी थी गोल्डन स्टोन पॉट वाली। गोल्डन स्टोन पॉट में लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा वो क्षुद्र जो हरिनाम लेता है वो क्षुद्र वैष्णव, अच्छा वो क्षत्रिय वैष्णव, अच्छा वो वैश्य वैश्य वैष्णव। तो ये लोग क्या करते हैं, आप इधर क्षत्रिय हो सकते हो या वैष्णव हो सकते हो, शूद्र हो सकते हो वैष्णव हो सकते हो, या फिर वैश्य हो सकते हो या वैष्णव, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वैष्णव वैष्णव ही होता है, क्षुद्र क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण वो अपने अपने उस वही पे रहेंगे। एक बार वंश और वैष्णव यू आर नोबडी एल्स। तो एक वैष्णव का पुराना दीक्षा लेने से पहले की जो जाति है उसको पॉइंट आउट करके उस वैष्णव को कभी जज नहीं करना चाहिए। हालांकि काफी लोगों को आदत होती है पूछने की, अच्छा आप कहाँ से हो, ओके ओके, आपकी लैंग्वेज क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो, अच्छा 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 अच्छा, आपका सरनेम क्या है, ओके ओके ओके, इतना ही पूछना होता है। और इन लोगों ने ऑलरेडी वैष्णव को एक घड़े में डाल दिया होता है। सो इनकी विजन बहुत संकुचित होती है, बहुत संकुचित मतलब ये लोग बॉडी कॉन्शियस बहुत होते हैं। बॉडी कॉन्शियस हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये बॉडीली रिलेटेड सोच रहा है, किस माता के गर्भ से जन्म हुआ है उस कास्ट को पकड़ रहा है। अब उस माता के गर्भ से अगर हम जन्मे हैं तो वहां से कई सारे वर्म्स भी जन्मे हैं, वो लोग भी हमारी कास्ट के तो नहीं हुए। इसका मतलब हमारी कास्ट किस माता के गर्भ से जन्म थे उस पे तो डिपेंड होती नहीं है। ये वाली जो बुद्धि होती है जिसके पास नहीं होती उसकी बुद्धि बहुत संकुचित समझी जाती है, बहुत लिमिटेड नॉलेज समझा जाता है, उसके पास शास्त्र चक्षु नहीं होते। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि वैष्णव को किसी भी कास्ट डिस्टिंक्शन में नहीं डालना चाहिए। जैसे नेकेड पेंको को उसके बचपन के बिहेवियर में ढाल दिया था। अब उनको बैरिस्टर पिंक को सुनना नहीं था, उनको डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में नहीं सुनना था, उनको ऑनरेबल जज के बारे में नहीं सुनना था, उनको बस नेकेड पिंको की बुराई करनी थी। So, as depicted in the story, पंचनन बाबू was wrongly considered as पेंको। तो जो पंचनन बाबू बन गया था उसको गलत तरीके से कंसिडर किया था, वो कोर्ट का जज होते हुए भी उसका बहुत अपमान किया जा रहा था पीछे। ये जो होते थे, ये जो लोग थे उसके फादर की वजह से, उसके फादर से जेलसी थी इसलिए पेंको को बुरा भला कहते थे। तो ये सिर्फ आपके अंदर की जेलसी को दर्शाता है। जब कोई एक वैष्णव को उसके पास्ट को लेकर कमेंट करता है इसका मतलब करंटली वैष्णव इज डूइंग रियली गुड एंड यू कैनॉट हैंडल दैट द पर्सन इज डूइंग रियली गुड। तो जो भी वैष्णव को पुट डाउन करने की कोशिश करता है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, वो इंसान अपने अंदर की जेलसी का एक बहुत बड़ा शो कर रहा होता है। जस्ट लाइक आप स्टेज पे जाते हो, कोई एक ड्रामा सेटअप करते हो, वैसे जो लोग वैष्णव को बुरा भला कहते हैं वो अपना ही एक शो पुटअप कर रहे होते हैं जेलसी का। उनको पता ही नहीं कि वो ढिंडोरे पीट पीट के दिखा रहे हैं कि देखो भैया मैं कितना जेलस हूँ। वो बोलते वक्त बोलेंगे वो पता है उसने ऐसे किया, वो ऐसे है, वो वैसे, अच्छा वो तो पहले ये था, पहले तो वो था, वो अब जाके ये हुआ है, पता नहीं कैसे पैसे खिलाए होंगे, ये किया होगा, चीटिंग की होगी। बट उनको नहीं पता ये भाषा जब वो यूज कर रहे हैं ना तो वो बड़ा सा एक गले में बोर्ड डला हुआ है उन्होंने, जेलस जेलस जेलस, दे आर ह्यूजली जेलस, they cannot handle the popularity of a Vaishnav and that's why they are constantly criticizing the Vaishnav जिनका उन्होंने दीक्षा से पहले का रूप देखा होता है। जहाँ पे महामंत्र एक स्पिरिचुअल मास्टर से लेने से पहले का जो रूप देखा होता है वो ही फिक्स करके दे आर नॉट रेडी टू अडेप्ट टू द चेंज। वैष्णव के अंदर इतना बदलाव आ गया है लेकिन ये लोग अपनी नजर में बदलाव नहीं लाएंगे। जो वैष्णव होता है अगर वो लो कास्ट में भी बॉर्न हुआ हो और बहुत ही ज्यादा लोली पर्सन हो तो उसको क्या समझते हैं ना कि ये तो कभी शास्त्र पढ़ ही नहीं सकता,
ये शास्त्र समझ ही नहीं सकता। अगर ये शास्त्रों को छू रहा है तो ये पाप कर रहा है, अगर ये शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है तो ये शास्त्रों का अपमान कर रहा है। सबसे पहले तो उसने देखना भी नहीं चाहिए शास्त्रों को, पकड़ना दूर की बात, उसके बाद पढ़ना उससे भी मतलब, और फिर उसके बाद लोगों को समझाना, ये तो मतलब उसने कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो है, ये सारी चीजें तुकाराम महाराज के साथ भी हुई थी। कई सारे ऐसे संत है, सिर्फ तुकाराम महाराज ही नहीं, हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे अमेरिकन के साथ ये हुआ है। और उन लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था उन दिनों में, जब इंडिया में बहुत ज्यादा कास्टिज्म प्रोमिनेंट था। लोग बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस थे, लोगों में सेक्युलरिज्म आया ही नहीं था। और सेक्युलरिज्म तो आज भी चलो गलत ही बात है, लेकिन तब तो कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेट करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना कलर छोड़ के गए थे पीछे। ब्रिटिशर्स जो संस्कार छोड़ के गए थे, ब्रिटिशर्स से किसी किसी को बहुत ज्यादा घृणा थी। तो जैसे ही उनके जैसे दिखने वाले कोई इंडिया में आते थे ना, तो लोगों का खून खौल उठता था कि मेरे दादाजी 40 साल जेल में रहे, अब वापस गोरे आ गए इंडिया में, मेरे दादाजी ने जान दे दी इंडिया के लिए, फ्रीडम के लिए, और वापस वो लोग आके हमारे मंदिर में एंट्री करेंगे, अब क्या वो हमें रूल करना चाहते हैं। तो आज भी किसी किसी का खून खौलता है जो फ्रीडम मूवमेंट को बहुत ताजे तरीके से अपने मन में रखे हुए हैं, और वो लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं वैष्णवों से। हालांकि वैष्णव ना किसी देश का होता है, ना किसी जाति का होता है, उसका रंग कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो। हरे कृष्णा महामंत्र की तो कोई ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है ना। कोई कहता है क्या हरे कृष्णा इज अ जापानीज लैंग्वेज, हरे कृष्णा इज अ संस्कृत लैंग्वेज, हरे कृष्णा इज अ हिंदी लैंग्वेज? नो, Krishna's name is not a language. Krishna's name is holy name. It is supreme personality of Godhead का नाम है वो। और एक ही लैंग्वेज है हरि नाम लेने की, और वो है क्रंदंती। सिर्फ जो रोने वाली मूड में हरि नाम लेता है, वो रोने वाली लैंग्वेज ही हरे कृष्णा में इंस्टॉल होती है। बाकी किसी भी लैंग्वेज का हरे कृष्णा नहीं है। जो बहुत ज्यादा सेपरेशन पैंग से कृष्णा के रूप से इतना आसक्त हो गया है कि आप जी ही नहीं सकता कृष्णा के रूप के बिना। वो बलराम जी को देखे बिना जी नहीं सकता, वो राधा रानी को देखे बिना जी नहीं सकता। उसको इतनी आसक्ति हो गई है नाम रूप लीला से भगवान के, कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकता। सो वो वैष्णव और हरि नाम जो है, उसकी कोई भाषा नहीं है, उसकी एक ही भाषा है, विरह से वो बस अंदर से रो रहा है, कृष्णा मुझे आपके पास आना है। अभी देखो कार्तिक आ रहा है ना, पूरी दुनिया में भक्त हृदय से रो रहे होंगे, हमें जाना है वृंदावन, जाना है जाना है जाना है, वहां पे अकोमोडेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, सब लोग आगे चले जाएंगे, मुझे अगर स्टे बैक करना पड़ा, ओ माय गॉड कृष्णा प्लीज कीप माय दादी माँ सेफ, प्लीज मेरे डैड को हेल्दी रखना, प्लीज मेरी मॉम को हेल्दी रखना, मैं 20 दिन के लिए वृंदावन जाके आ जाऊं, प्लीज मेरे मॉम डैड को हॉस्पिटल में मत डालना, प्लीज मेरा बच्चा हेल्दी रहे, प्लीज मेरी बीवी हेल्दी रहे, मेरी ट्रिप कैंसिल ना हो, मेरा बॉस मेरी लीव कैंसिल ना कर दे, अचानक से कुछ ऐसे ना हो। तो सारे भक्त एंजाइटी से जा रहे हैं, सारे भक्तों को लग रहा है मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। व्हाट इज दिस साइन? ये है क्रंदंती, दिस इज क्रंदंती। अब इस मूड में जब ये चैंट करते हैं, वृंदावन के बारे में सोचते हैं, ये भाषा है हरे कृष्णा की, तो और कोई भाषा नहीं होती। वैसे ही वैष्णवों की कोई जाति नहीं होती, कोई प्रजाति नहीं होती। वैष्णव होता तो है बस कृष्णा राधा रानी के दास होता है, और कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे ये कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि जैसे आपके पास एक सिंगल रुपी हो और आपके पास करोड़ों रुपए हो, तो दोनों के एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वैल्यू में फर्क हो सकता है, लेकिन क्वालिटी तो सेम ही है। आप एक एक रुपए करके जोड़ते जाओ, आपको आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। तो वो 1 रुपए की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो 1 रुपए का जो क्वालिटी है, वही 1 करोड़ का भी क्वालिटी है। सो 1 single rupee in existence within an amount of 1 crore rupee is as important as 1 crore rupee। वो 1 crore rupee जो है 99,999,000 बन जाएंगे अगर वो 1 रुपी निकल गया तो वो 1 करोड़ की कीमत ही नहीं बचेगी। वो 1 करोड़ 1 करोड़ कहलाएगा ही नहीं अगर उसमें से 1 रुपया भी निकाल लो, तो वो 1 रुपया इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण जो होते हैं, वो वैष्णव में सारे एग्जिस्ट करते हैं। वैष्णव कभी लैक ऑफ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं होता।
तो वैष्णव को कभी भी नीचा नहीं देखना चाहिए। इस तरीके से कह रहे हैं कि वैष्णव को कभी ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए नॉन ब्राह्मण समझकर। ये स्पेसिफिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसलिए कह रहे थे उन दिनों में, क्योंकि तब वेदांतिस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे स्पिरिचुअलिज्म को। साथ साथ ब्राह्मणों का जो जातिवाद था वो बहुत ऊपर था। उन लोगों ने वैष्णवों को बोलना, यू शुड रियली अंडरस्टैंड तब का क्या माइंडसेट था लोगों का। वो लोग लिटरली वैष्णवों को ऐसे समझते थे जैसे कि डाउन ट्रॉडन लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, जो हरिनाम लेने की हिम्मत करते हैं और वो अपराध कर रहे हैं भगवान को टच करके, भगवान का नाम लेके, भगवान के शास्त्रों को पढ़ के। एंड दे कंसिडर्ड दैट दिस वाज, कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे कोई भी आता है और भगवान के ऊपर बोलने लग जाता है। बल्कि ऐसे तो वैष्णव की कम्युनिटी है ही नहीं, बहुत ज्यादा सोच समझ के परख के किसी की दीक्षा की जाती है। जितना मुश्किल वैष्णव समाज में दीक्षा है ना, बाकी बाकी किसी समाज में दीक्षा नहीं है इतनी मुश्किल, इतनी ज्यादा स्क्रूटिनाइज। कभी कभी लोगों को 11 साल लग जाते, 15 साल लग जाते दीक्षा लेने में। सो यहाँ पे इतनी आसानी से गुरु प्राप्त करना कृष्णा के किंगडम में तो बहुत मुश्किल है। जब तक कृष्णा की कृपा नहीं होती तब तक गुरु नहीं आते। और फिर जब तक गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करके हम उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते तब तक कृष्णा की भी वापस कृपा नहीं आती, कृष्णा आते नहीं लेने के लिए। सो इट वर्क्स हैंड इन हैंड। सो इन लोगों का मानना था कि यहाँ पे तो कोई भी आ रहा है, किसी की भी कास्ट ले लेते थे। ये देखो मुस्लिम भी चैंटिंग कर रहा है, ये देखो ये लोग क्रिश्चियन भी चैंटिंग करने लगे, ये देखो जू भी चैंटिंग कर रहा है, ये देखो सिख भी चैंटिंग कर रहा है, या इनके समाज में तो कोई भी चैंटिंग कर लेता है, इनके पास तो कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। ऐसे करके बहुत ज्यादा वैष्णव का अपमान किया जाता था। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि वैष्णव को कभी ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए नॉन ब्राह्मण समझकर। ये देखो गोरे लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, ये देखो साउथ अफ्रीका के लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, ये लोग पिंक लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, ये लोग ब्राउन लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं। तो कलर की बेसिस पे इन लोगों ने वापस से ये करते रहना, डिस्क्रिमिनेशन करते रहना। इसलिए वो कहते थे कि बैकलिस्ट नहीं करना चाहिए। उत्तम अधिकारी, in fact an उत्तम अधिकारी वैष्णव elevated to highest stage of self realization may very well be honored as परमहंस और truly wise sage। तो जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं ना, जो सच में परमहंस सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, उनको अभी पता चल गया है परमहंस भक्त कौन होते हैं। परमहंस भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त वो होते हैं जो प्रभुपाद के स्टेज पे जैसे वहां पे जाके वो 100% डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देते हैं। जिस तरीके से वो किसी भी जीवात्मा को देखते हैं ना, उसमें उनके अंदर 0.001% भी नहीं आता कि ये किस समाज का है, ये बॉडी किस कास्ट को बिलोंग करती है, किस रिलीजन को बिलोंग करती है, किस कंट्री को बिलोंग करती है। वो बिल्कुल ही सामने वालों को एज अ बॉडी देखना छोड़ देते। वो एक फीमेल को भी फीमेल की तरह नहीं देखते, मेल को भी मेल की तरह नहीं देखते, वो सबको जीवात्मा की तरह देखते हैं। नाउ दिस सेपरेट्स उत्तम अधिकारी भक्त फ्रॉम मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो होते हैं, जो नियोफाइट होते हैं, वो सबको शरीर की तरह ही देखते हैं। अच्छा आपकी जाति क्या है, किस कास्ट के हो, किस स्टेट के हो, किस कंट्री के हो, किस सोसाइटी के हो, कौन सी भाषा बोलते हो, तो कितने पैसे आपके पास, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, क्या है इनमें इनका बहुत ज्यादा, कितने पढ़े लिखे हो, कितने कम पढ़े लिखे हो, कितने ज्यादा पढ़े लिखे हो। कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो होते हैं ना, सब इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, खाली पीली मतलब उसमें। लेकिन वो हरिनाम लेते 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 मध्यम अधिकारी बन जाते। मध्यम अधिकारी बनते हैं तो ऐसी सारी क्वेश्चंस पूछना बंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रह जाता है कि अच्छा ये प्रभु जी और ये माता जी। तो इनके दिमाग में जैसे ही किसी बॉडी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रह जाता है, कंट्री रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन तो रह ही जाता है कि अच्छा ये लोग वहां के हैं ना तो ऐसे ही करेंगे, ये लोग वहां के हैं ना तो ऐसे ही करेंगे, अननेसेसरी। अब ऐसा थोड़ी है अमेरिका में भक्त नहीं होते, अमेरिका में कितने उच्च भक्त बने हैं। वहां के लोगों को, कुछ लोगों को इतना अच्छा संस्कृत आता है जो इंडियंस को भी नहीं आ सकता। वहां के लोग यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल में इतने अच्छे से बंगाली पढ़ के रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का लिटरेचर पढ़ाई कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रेडिक्शन किया था, वो तो एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने बोला था कि पूरी दुनिया आएगी यहाँ पे बंगाली सीखने के लिए। और ये सारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने जो शास्त्र लिखे हैं ना, वो याद करने के लिए, पढ़ने के लिए वो बंगाली सीखेगी और फिर इसको पढ़ेगी।
खासकर उनके शास्त्रों के लिए बंगाली लैंग्वेज सीखेंगे। और वो सच निकल रहा है, बाहर के देश, इंडियंस को बंगाली नहीं आएगी लेकिन वो लोग आकर कर रहे हैं। सो मध्यम अधिकारी भक्त कहीं ना कहीं, अच्छा वो ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन उससे हो जाता है, बॉडी एज अ बॉडी देख लेता है कि अच्छा वो बॉडी अमेरिका से आई है और वो बॉडी अभी ओडिशा में रुक रही है, वो बॉडी लंदन से आई है, वो बॉडी अभी पुणे में रुकी हुई है। सो दे विल हैव दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन उत्तम अधिकारी के अंदर तो अच्छा अच्छा आप हो, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ऐसे कर रहे हो, कृष्णा इज सो मर्सीफुल। उनके अंदर सिर्फ इतना ही भाव होगा कि वो जीवात्मा है, ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो बच्चा है, ना वो बड़ा है, ना वो किसी जाति का है, ना वो एनिमल है, कुछ नहीं। ना एनिमल से घृणा होगी, ना मनुष्यों को से ज्यादा लगाव होगा। दे विल बी इक्वली डिटैच्ड, बट देन इक्वली वो जानते हैं कि हर एक जीवात्मा का वैल्यू 1 करोड़ में जो 1 रुपए की वैल्यू है ना, वैसी हर जीवात्मा इन सब में एक सारे डिवोटीज में ये एक डिवोटी है, एंड ही इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अंश है, हम सब एक जैसे हैं, हमने सब वैकुंठ में मिलना है। उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं ना, वो परमहंस स्टेज पे जाते हैं। तो दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स एज सर्वेंट्स ओनली टू सच परमहंस वैष्णव एक्चुअली अबाइड बाय ट्रांसेंडेंटल सिस्टम ऑफ 8 डिविजन्स ऑफ वर्णाश्रम क्रिएटेड बाय गॉड। तो ये जो परमहंस होते हैं ना, ये अपने आप को सिर्फ भगवान के दास समझते हैं और सबको भगवान के दास समझते हैं। तो ये लोग कभी भी, जैसे मैंने बोला ना, वैष्णव को कभी बुरा नहीं लगता अगर कोई उनको आकर बुरा भला कहता है, उनका नेम एंड फेम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, अपना नेम एंड फेम बढ़ाने की कोशिश करता है, या अपने ईगो की संतुष्टि करने का कोशिश करता है वैष्णव को क्रिटिसाइज करके, क्योंकि उनको पता होता है ये उसकी प्रवृत्ति बहुत सारे जन्मों से चली आ रही है, उसको अटेंशन चाहिए, उसको फेम चाहिए, उसको नेम चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो कभी ऑफेंड नहीं होते। वैसे ही जो परमहंस स्टेज पे वैष्णव होते हैं ना, उनको किसी में भी कोई गलती नहीं दिखती। उनको सामने तमोगुणी इंसान लाके रख दो, उनको एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंटली दे कैन सी, आर पार देख पाते हैं कि अच्छा ये सच में एक्टिंग कर रहा है, सच में भक्ति कर रहा है। अगर ये सच में भक्ति कर रहा है तो भी समझ में आता है, एक्टिंग कर रहा है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों कर रहा है से, वो भी समझ में आता है। कोई नास्तिक आता है तो वो नास्तिक क्यों है, ये भी सारा समझ में आता है। तो प्रैक्टिकली उनको किसी से भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना किसी की बहुत ज्यादा वो ग्लोरिफिकेशन में होते। उनको इतना ही दिखता है किसी का भला हो रहा है, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, किसी का बुरा हो रहा है तो भी कृष्णा इज मर्सीफुल बिकॉज कृष्णा इज टेकिंग पुलिंग देम टुवर्ड्स हिम। सो वो क्या करते हैं ना, दे नेवर पोज देमसेल्व्स एज वैष्णवास अंडर सेंस ऑफ वेनिटी। तो उत्तम अधिकारी भक्त सबसे पहले तो अपने आप को एज अ वैष्णव दिखाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बाकी वैष्णवों का सर्वेंट ऐसे पोज करते हैं। जैसे प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद ने कभी किसी को नहीं कहा कि आके मेरी पूजा करो, वो तो शिष्यों का भाव था जो उन्होंने, सबने प्रभुपाद की डीटी सारे टेम्पल्स में स्थित कर दी। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा था मेरी डीटी बनाओ, वो तो शिष्यों का भाव था कि वो चाहते थे प्रभुपाद की डीटी हर टेम्पल में हो। लेकिन आपने देखा जब भी मंगल आरती, किसी भी लोग जितने भी वीडियोस देखने हैं ना अपने प्रभुपाद के, देख लेना, हर जगह प्रभुपाद खड़े होके ना अपने गुरु के सामने गुरु आरती कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे चेयर पे बैठे हैं और बाकी सब संसारा दावानाला कर रहे हैं। मैं किसकी गुरु, मैं ही तो गुरु हूं सबका, मेरा कोई गुरु नहीं है ना। वो खुद भी खड़े हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, गुरु आरती कर रहे हैं, बाकी लोग उनके लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद अपने गुरु के लिए कर रहे हैं। नाउ दैट इज उत्तम अधिकारी भक्त, जो अपने आप को ऐसे वैष्णव के पोजीशन पे अपने आप को दिखाता नहीं। वो अपने आप को हमेशा दिखाता है जी मैं तो मेरे गुरु का सर्वेंट हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ किसी का, मैं किसी का सर्वेंट हूँ। यही उसके हृदय में जो है आइडेंटिटी वेरी क्लियर होती है 120%। मैं बोल रही थी कि कभी कभी कोई टेम्पल्स में ऐसे चैंटिंग भी लेकर ऐसे ऐसे पोजीशन लेकर आगे बढ़ कर ऐसे बैठे। हाँ जी, सही बात है, वेरी गुड। सो ये उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं ना, वो अपने आप को एज अ वैष्णव, और सबसे स्पेशल बात तो वैष्णव को हमेशा ऐसे लगता रहता है कि आई एम द बिगेस्ट सिनर। एक वैष्णव कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि वो भक्त है, क्योंकि उसको हमेशा यही लगता रहता है आई एम द बिगेस्ट सिनर, आई एम नॉट डिवोटेड, आई एम नॉट डिवोटेड।
उसको कभी जेन्युइनली लगता ही नहीं वो डिवोटी है, चाहे वो कितनी भी सेवा कर ले उसका मन नहीं भरता कृष्णा से, कितनी भी भागवतम पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, उसका मन नहीं भरता पढ़ाई से, ना वो कितना भी भगवान के लिए भोग बनाए तो भी उसका मन नहीं भरता भगवान के लिए प्रसादम भोग बनाने से। सो क्या होता है, उसको अंदर से लगता है आई एम नॉट अ गुड डिवोटी, मैं तो डिवोटी हुई नहीं, बस आप लोग कह रहे हो इसलिए, मैं तो बस गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो बस वैष्णव की सेवा कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सो दिस इज द जेन्युइन उसके अंदर वो फीलिंग होती है, वो कोई ऊपर से अभिनय नहीं कर रहा होता। तो ये होता है परमहंस। सो इवन इफ दिस पर्सन्स कम एज अ क्षुद्र, लो कास्ट और लो ब्राह्मण फैमिली, they take shelter under the lotus feet of Vaishnav, still it is unreasonable offensive to introduce और call them as शूद्र। तो ये लोग शूद्र फैमिली से आए, बहुत गरीब फैमिली से आए, या फिर डॉग ईटिंग फैमिली से भी आए, बहुत ज्यादा ऐसी फैमिली जहाँ पे चिपकलियां खाई जाती हो, डॉग्स खाए जाते हो, सांप खाए जाते हो, सो ऐसी फैमिली से भी आता है ना, तो भी उसको क्षुद्र कहना महापाप है। He is not at that level जहां पे आप उसका अपमान कर सकते हो या फिर इस कैटेगरी में डाल सकते हो, बिकॉज नाउ he has taken shelter of Guru and taken shelter of Krishna। क्या चीज? अगर कोई ऐसे आए, ऐसे शो ऑफ करने वाले, नॉर्मल ऐसे कोई भी आदमी, कोई भी ऐसे सोल आ कोई भी जाए, स्ट्रेंजर, कोई हाँ, भी आ जाए और ऐसे दिखाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और ऐसे अगर कोई इनको बोला आपसे बहुत बड़ा भक्त हूँ, फिर ऐसे करे नहीं मैं तो नहीं हूँ, ऐसे नहीं हूँ, ऐसे नहीं, शो ऑफ करे, तो उसको कहना सही है या गलत? उसको बुरा बुरा कहना कि वो किस कास्ट से है, कहना नहीं, हमें सही क्या है? लेना देना है, वी शुड तो नॉट कमेंट ओनली ऑन वैष्णव। हाँ, पर इफ एनीबॉडी कमेंट्स, उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ हाँ, नाम अपराध है, वो वैष्णव अपराध है, वैष्णव नहीं पाप है, तो वो बस लगेगा। ऐसे ही है। वैष्णव नहीं है, कैसे पता वैष्णव नहीं चलेगा है, आपको वो एक्टिंग कर वैष्णव रही नहीं है है? वैष्णव करने होने की। आपको कैसे पता वो एक्टिंग कर रहा है? अगर वो ऐसे सामने ऐसे ही, अगर किसी ने बस ऐसे ही बोल दिया नहीं नहीं वो तो एक्टिंग कर रहा है, किसने बोला? किसी ने भी बोला हो, पर अगर वो आपको कैसे पता acting जो कर बोल रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है वो सच बोल रहा है? आपको पता, वो कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? जो बोल रहा है उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियस लगेगा। सामने वाला अगर हरे कृष्णा करके आ रहा है और हरे कृष्णा बोलने वाले को ही आप ऐसे बोल रहे हो तो पाप तो लगेगा, वैष्णव अपराध होगा। एक्टिंग कर, अगर वो आदमी एक्टिंग कर रहा है, हाँ हाँ, इसका वेरिफिकेशन यू शुड हैव सम एविडेंस टू सी ना वेदर ही इज रियली एक्टिंग और नॉट। हु आर यू ट्रस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। सो अगर वैष्णव जो होते हैं वो लो कास्ट शूद्र फैमिली से भी आते हैं, डॉग ईटिंग फैमिली से भी आते हैं, तो भी उन्होंने अगर भगवान की शरण ले ली है तो ये ऑफेंस है उनको उनके पास्ट के थ्रू रिफर करना, उनके पास्ट प्रेजेंट में लाना ही गलत है। एक तो देखने वाले ने वो अपने से उसके अंदर उसको पास्ट याद आता है, और अगर वो कहता है कि आई डोंट फील आई एम अ डिवोटी, आई डोंट फील, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मुझे तो अभी भी लगता है मैं पापी हूँ, तो that is their humility and that is their own mood of bhakti। बट जो देख रहा है उसको पता है वो उत्तमाधिकारी भक्त है, उसका रेफर करना बनता नहीं है। सो चाहे वो परमहंस जो है डिवोटी, वो किसी भी कंट्री के हो, किसी भी कलर के हो, ऐसे वैष्णव को नीचा दिखाना मतलब बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। उससे उसका कुछ बुरा नहीं होता, उनका तो हो ही नहीं सकता बुरा, खैर, लेकिन जो बोलता है ना उससे उससे हरिनाम पक्का निकल जाता है, उसके अंदर से इच्छा जरूर निकल जाती है, क्योंकि उसका अपराध ही बहुत बड़ा होता है। उसको किसी वैष्णव के पास्ट को लेकर वो रेफर कर रहा है कि अच्छा कंट्री, कलर, सोसाइटी, शूद्र, तो पास्ट याद करके कुछ नहीं बोलना चाहिए। सो वन हु हैज ऑब्टेन्ड द इनिशिएशन मंत्रा अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स एंड अटेन्ड हिज स्पिरिचुअल मास्टर, देन सच पर्सन इज वर्शिपेबल। तो जिसने भी इस तरीके से इनिशिएशन मंत्र एक्सेप्ट किया है गुरु से, तो वो वैष्णव है और वो डेफिनेटली वर्शिपेबल है। सो मेक श्योर दैट यू नेवर पुट हिम इनटू द कैटेगरी ऑफ कास्ट। सबसे पहले तो देखने का नजरिया ही बदलना है। आज से वी आर नॉट द पीपल हु यूज्ड टू बी बिफोर। अगर पहले किसी को हैबिट थी हर एक का नाम पूछने की, सरनेम पूछने की, स्टेट पूछने की,
और फिर गेस करने की माइंड में, अगर ये सारी हैबिट है तो आज से सबसे पहले तो व्हेन यू आस्क पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, या फिर आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, सो पूछने का तरीका बदलना चाहिए कि हरे कृष्णा, आप कौन से टेम्पल से कनेक्टेड हो, ऑल राइट, आप कौन से टेम्पल जाते हो, ऑल राइट, ठीक है. सो नाउ यू कनेक्ट द वैष्णवा टू टेम्पल एंड यू कनेक्ट द टेम्पल to the devotees over there, and then you are like, okay fine, so the devotees there are quite serious about shastras, यहाँ के devotees बहुत कीर्तन को लेके serious है, यहाँ के devotees. So if you think from that way it is okay, but if you are thinking कि अच्छा ये स्टेट से है, ये सिटी से है, ये लैंग्वेज बोलते होंगे, ये कास्ट के होंगे, ये कलर के होंगे, इतना स्टेटस होगा, इतना पैसा होगा, तो ना बाबा, इससे दूर रहना. ये वाली क्यूरियोसिटी भी मन से निकाल देना, बिकॉज इट इज अननेसेसरी डिटेल, इट इज अननेसेसरी डिटेल विच कैन नेवर हेल्प एनीबडी. हाँ, कोई अगर सेवा है, आपकी लैंग्वेज हेल्प करती है, जैसे प्रभुपाद को कोई मलयालम ही मिल जाता था तो प्रभुपाद कहते थे यू शुड ट्रांसलेट भागवतम इन मलयालम. कोई अगर गुजराती मिल जाता था तो महाराज कहते थे यू शुड ट्रांसलेट श्रीमद भागवतम इन गुजराती, यू शुड ट्रांसलेट श्रीमद भागवतम इन मराठी. अगर ऐसी कोई सेवा है जस्ट बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू दैट लैंग्वेज तो अलग बात है, लेकिन डोंट बी क्यूरियस इनफ टू फाइंड आउट व्हाट इज द कास्ट ऑफ दैट पर्सन, व्हाट इज द रिलीजन, और फिर किसी का सिर्फ किसी के बारे में सिर्फ सुना है कानों से, तो देखने की उत्सुकता इसलिए नहीं होनी चाहिए कि क्या वो इस कलर के है या उस कलर के है, क्या वो दिखने में ऐसे है या वैसे है. So get out of that mindset, because it is, when it comes to Vaishnavas, you never ever think about all these things. आप इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते कभी. So all are these are transcendental brahmanas. इनके अंदर सारे ब्राह्मणिकल गुण होते हैं. तो ये ब्राह्मण थ्रेड भी पहनते हैं वैष्णव, जिन्होंने दीक्षा ली होती है इनके ब्राह्मण थ्रेड भी पहना होता है. उनके पास चैंटिंग बीड्स, दीक्षा दी हुई चैंटिंग बीड्स होती है, तिलक होता है उनके पास, और ऐसे कई सारे सिग्नेचर्स होते हैं जिससे कि वो हमेशा अपने गुरु से प्रोटेक्टेड रहते हैं, यमराज जी से प्रोटेक्टेड रहता है, साथ साथ उनके पास विष्णु का प्रोटेक्शन भी रहता है हमेशा. सो ये लोग इतने ज्यादा उनके आसपास ही भगवान का, गुरु का इतना प्रोटेक्शन रहता है कि इवन इफ यू लुक एट देम इन दैट, फिर आप हमारा अगर ऐसा नजरिया होता है बॉडीली ओरिएंटेड उनको देखने का, तो नुकसान ही हमारा होता है, सामने वाले का कुछ नहीं जाता. So those who maintain that Vaishnavas, if initiated into their new life, must be considered as belonging to Shudra or low caste family. Then that Vaishnav should not be accepted as a Vaishnav. अगर वैष्णव ही ऐसा बोलता है ना दूसरे वैष्णव को लेकर, अगर एक दीक्षित वैष्णव जो दीक्षा लेने वाला है, लेकिन एक दीक्षित वैष्णव को ही बोलता है कि नहीं ये तो उस लोअर कास्ट के हैं, इनको तो लोअर कास्ट वाली ही सेवा दे दो, ये अपर कास्ट के हैं, इनको तो अपर कास्ट की वाली ही सेवा देनी चाहिए. अगर उसके मन में भी ऐसी चीज होती है ना, तो उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए. ऐसे क्लियरली श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो कहते हैं कि वो कभी भी गायत्री मंत्र बोलने के लायक नहीं है, ना ही वो दीक्षा लेने के लायक है, क्योंकि गायत्री मंत्र तो वो होता है जो आपको ब्रह्मांड के बॉर्डर तक जाके छोड़ता है. आप ब्रह्मांड के बॉर्डर तक जाओगे कैसे, जब तो इधर ही पृथ्वी पे हम लोग कास्ट खेल रहे हैं. तो यही कि यही छोटे छोटे 2 डॉट्स बोल रहे हैं, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं क्रिश्चियन, मैं सिख, तुम सिख, ओके मैं गुजराती. अगर ऐसे वाले ये 2 डॉट्स ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये 2 डॉट्स, 2 आत्माएं सोच ही नहीं सकती ना ब्रह्मांड के बॉर्डर तक जाने के लिए, तो इनकी तो एलिजिबिलिटी नहीं है. अभी तक वही के वही एक दूसरे को, ये 2 आत्माएं जो एक छोटा सा डॉट है, वो अपने आप को किसी भी ऐसे कैटेगरी में डाल रहे, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि सच वैष्णवास शुड नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सैक्रेड थ्रेड. तो ये लोगों ने ना अपनी दीक्षा का धागा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जाप माला गुरु से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, खुद से ही बैकआउट कर जाओ. अगर मन में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है तो खुद से ही पीछे चले जाओ. जहाँ पे आप अगर लोगों का विभाजन कर रहे हो कास्टिज्म को लेकर, कलर को लेकर, कंट्री को लेकर, क्योंकि जो महाप्रभु के मूवमेंट में जितने भी भक्त है ना वो पूरे पृथ्वी के भक्त है,
और अगर किसी के मन में ये कास्टिज्म अगर आ जाता है, नेशनलिज्म भी आ जाता है, पेट्रियोटिज्म भी आ जाता है ना कि नहीं नहीं हम इंडियन है और वो अमेरिकन भक्त है, वो ब्रिटिश भक्त है। सोचो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया है, लेकिन ब्रिटिश भक्त आया और हमने उसको ऐसे ट्रीट किया, हाँ तुम ब्रिटिशर्स ऐसे, so then that is going to be a biggest Vaishnava अपराध. Krishna is not really going to be very happy with such kind of behavior of any person who is taking his name. तो ये ऐसे वाले इंसान ने ना खुद ही बैक आउट करना चाहिए. So I have practically seen some devotees who really back out if they have such kind of thing in their head, जहाँ पे उनको लगता है कि अभी तक तो मैं उससे बाहर नहीं आया हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. So वो लोग टाइम लेते हैं, but then they make sure that they do not look at anybody with their nationality at least. क्योंकि गुरु को एक्सेप्ट करने के लिए आप गुरु की भी नेशनलिटी देखोगे, आप गुरु की भी कास्ट देखोगे, फिर गुरु का भी स्टेट देखोगे, कंट्री देखोगे, मतलब कहाँ जाएगी बुद्धि. आज वैष्णव में आपस में देख रहे हो, गुरु एक्सेप्ट करते वक्त भी देखोगे क्या मेरी स्टेट का है, क्या मेरी कंट्री का है, क्या मेरी लैंग्वेज का है क्या. अगर यही आपका ये है फिल्टर है गुरु सिलेक्ट करने का, तो इससे अच्छा तो दीक्षा ही मत लो. बिकॉज हम गुरु के शरण इसीलिए जाते हैं सिर्फ भक्ति के लिए. गुरु की शरण हम बाकी किसी चीजों के लिए नहीं जाते कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन कास्ट होनी चाहिए, कॉमन कलर होना चाहिए. ये वाली चीजें दिमाग में नहीं होती किसी की. गुरु जब सिलेक्ट होते हैं तो वो सिर्फ शुद्ध भक्ति के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं कि क्या मैं इनसे प्रेरणा ले सकता हूँ, क्या मैं इनसे इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता हूँ, क्या मुझे वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है, देन यू एक्सेप्ट देम. तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे बैकआउट कर जाओ, दीक्षा ही मत लो अगर मन में वैष्णवों की लोअर कास्ट आपको डिस्टर्ब कर रही है और वैष्णवों के बीच में आप खुद ही विभाजन कर रहे हो कास्टिज्म को लेकर, या फिर उनके रंगों को लेकर कि ये सुंदर वैष्णव है तो सुंदर से वैष्णव से बात करेंगी, और ये दिखने में इतना अच्छा वैष्णव नहीं है तो थोड़े से कम दिखने वाले वैष्णव से बात नहीं करेंगे. ये रिच वैष्णव होते रिच वैष्णव से बात करेंगे, पुअर वैष्णव है तो पुअर वैष्णव. तो ये वाला बाइफर्केशन मन में भी आ जाए तो भूल जाओ, फिर भक्ति तो दूर की बात, फिर जो कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट. तो यहाँ पे भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं ये तो वही लोग कर रहे हैं नेकेड पेंको वाली स्टोरी की तरह, कि नेकेड पेंको वो तो ऑनरेबल जज हो चुका है, ये भी उनको अभी तक उनकी खुद की बुद्धि ऑनरेबल जज तक नहीं पहुंची है, उनकी बुद्धि अभी भी नेकेड पेंको तक ही रुकी हुई है. तो ऐसे बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत एनवियस मेंटालिटी के होते हैं. मतलब उनको ऐसा नहीं है कि वो क्षुद्र वालों को नीचा दिखाएंगे. प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये लोग जो ब्राह्मण वर्ण के होते हैं या फिर क्षत्रिय वर्ण, सपोज कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय वालों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, उनके सामने क्षुद्र को इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा, जबकि ठहरे दोनों वैष्णव. एंड फिर अगर मानो कोई वैश्य वर्ण का है और उसने वैश्य को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है लेकिन शूद्र को बिल्कुल भी देनी नहीं है, या फिर क्षत्रियो को बिल्कुल भी नहीं देनी, तो वो एक को इंपॉर्टेंस देते देते बाकियों को दुखी कर रहा होता है. सो उसके अंदर अगर ये गलती से भी बाइफर्केशन आ जाती है ना तो वो सारे ही वैष्णवों में विभाजन कर देता है और हर्ट कर देता है. अनकॉन्शियसली क्यों ना हो वो हर्ट करता है. और जब किसी को वो इस तरीके से हर्ट कर रहा है ना, तो चलो मानो सामने वाला हमें नहीं पता ना कनिष्ठ अधिकारी लेवल पे हो सकता है या मध्यम अधिकारी लेवल पे हो सकता है. मध्यम अधिकारी लेवल पे होगा तो वो हर्ट नहीं होगा इतना, कनिष्ठ में होगा तो पक्का हर्ट होगा कि मुझे नहीं बात की, मेरे से ऐसे नहीं व्यवहार करते, उनसे हमेशा अच्छे से व्यवहार करते, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे व्यवहार करते. वो कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, हालांकि दोनों दीक्षित भक्त है. सो ऐसे वाला जो व्यवहार करता है वो खुद ही अपने पाव पे कुल्हाड़ी मारता है. पंचनन बाबू को हमेशा नेकेड पेंको की तरह देखना, वैष्णव को हमेशा उसकी जाति के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे देखना और ऑपुलेंस के बेसिस पे देखने, इतना बड़ा अपराध ये सारे एनवियस मेंटालिटी के होते हैं. उनको बेसिकली ना बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है कि अगर कोई क्षुद्र वाला भी हरिनाम ले रहा है और उसको नेम एंड फेम, जो हरिनाम लेगा, हरि कीर्तन करेगा, नाम रूप लीलाओं का गुणगान करेगा, उसको तो नेम और फेम तो कृष्णा ऐसे प्लेट में देते हैं, दे ही देते हैं, कृष्णा को देना ही देते हैं. तो वो क्या करते हैं फिर, ये लोग एनवियस हो जाते हैं कि अरे क्षुद्र होके इतना ये क्या, अरे वैश्य होके इतना ये क्या, क्षत्रिय होके इतना ये क्या, बाकी लोग दूसरे हैं वो बोलेंगे अरे ब्राह्मण होके ये क्या. So they are always going to compare every their activity with their varna and they are going to miss the point कि मैंने तो वैष्णव का संग करना है,
मैं उनकी फॉल्ट फाइंडिंग या पिछले कर्मों के हिसाब से, पिछली बॉडी के हिसाब से यहाँ पे जज करने के लिए नहीं आया हूँ। वो दे मिस आउट ऑन द पॉइंट ऑफ संग, और बहुत एनवियस मेंटालिटी के होते हैं ये, इनके अंदर ईर्ष्या बहुत होती है। सो अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस आए तो हर्ट नहीं होना, क्योंकि एनवियस मेंटालिटी अभी तक हृदय से गई नहीं है, इतना ही समझ लेना, ठीक है। कभी कभी हम रिसीविंग एंड पे भी हो सकते हैं। जब हम रिसीविंग एंड पे होते हैं तो हमें ऊपर उठने का मौका मिलता है। दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी ऊपर उठने के लिए। अगर हमारे साथ कोई ऐसे हमारी कास्ट, ब्यूटी को लेकर, कंट्री को लेकर अगर हमें कोई नीचा दिखाता है, या फिर बॉडी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, सो ऐसे कोई नीचा दिखाता है और वो वैष्णव ही है, भगवान ना करे लेकिन वैष्णव ही हो, तो समझ जाना कि अच्छा इनके अंदर की जो एनवियसनेस है, इसका शुद्धिकरण होना अभी थोड़ा सा बाकी है। इनकी थोड़ी सी ईर्ष्या जाने में हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, एंड यू वेट एंड वॉच, विद इन 2 years यू विल सी ये लोग चैंटिंग कर करके इतने एडवांस हो गए होते हैं ना, कि 2 साल बाद वही भक्त आकर आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। कुछ भक्तों को 5 साल लग जाएंगे, कुछ भक्तों को 10 साल लग जाते हैं, बट देन दे विल रीच अ स्टेज वेयर दे विल स्टॉप पुटिंग यू डाउन एंड दे विल रियली स्टार्ट टॉकिंग टू यू लाइक यू आर अ रियल वैष्णव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे वैष्णव बन गए हो सकता है हम बन गए हो, लेकिन ये डेफिनेटली है कि उनके अंदर की ईर्ष्या का जो मीटर है ना, वो पक्का कम हुआ है, ये उसका प्रूफ होता है। सो ये वाले एक्सपीरियंसेस है ना, वो विथ टाइम आ जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर हम रिसीविंग एंड पे होके अगर हम हर्ट हो गए, तो हम भी उतने ही बेवकूफ है, क्योंकि वो तो बॉडी समझ के हमें नीचा दिखा रहा है, हम भी अपने आप को बॉडी समझ के हर्ट हो रहे हैं। तो बस टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट योरसेल्फ rather than looking at it as if कि ओ मुझे ऐसे बोला, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। ये कथा का आगे का थोड़ा पार्ट जो है, करे क्या खत्म, थोड़े से 10 मिनट लगेंगे, करे, किसी को नींद तो नहीं आ रही? यस, शैल वी कंटिन्यू? सो ईच एंड एवरी गर्ल, यहाँ पे कहते हैं कि बचपन में कई सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, और माता पिता उनको बड़े होते होते ना हमेशा उनको बचपना करते हुए देखते हैं। तो कभी कभी माता पिता को भी उनको भक्त होते हुए देखने में मुश्किल होती है। जब एक्चुअल में कोई दीक्षा ले लेता है तो माता पिता उनको भक्त की तरह देखना उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में उस बच्चे को बिना कपड़े के घूमते हुए देखा होता है। तो माता पिता उसको हमेशा ही उसी नजर से देखते हैं कि अरे ये अभी बिना कपड़े का मेरे सामने घूमता रहता था, अभी बड़ा आया वक्त, अभी बड़ी आई वक्त। सो माता पिता को भी कभी कभी ये ट्रांजिशन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन माता पिता ने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा दीक्षित हो जाता है ना, तो वो बच्चा इज नो मोर योर बच्चा, दैट बच्चा इज बिकम द बच्चा ऑफ गुरु, और उसके अंदर सारे वैष्णवों के गुण आ चुके हैं। तो उसके साथ भी पहले जैसा व्यवहार करना गलत बात है। तो ये वाली बात जो है ये माता पिता को भी समझनी चाहिए, ऐसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा ऑफेंस होता है किसी को भी, किसी वैष्णव को भी अपने पुराने आश्रम से पहचानना। सपोज कोई ब्रह्मचारी है, लेकिन ब्रह्मचारी ने अगर गृहस्थ आश्रम एक्सेप्ट कर लिया, तो क्योंकि उसने गृहस्थ आश्रम एक्सेप्ट कर लिया ब्रह्मचर्य से, इसलिए उसका अपमान करना ये भी गलत है। भाई ब्रह्मचारी था, उसने डिसीजन चेंज किया एंड ही वांटेड टू मैरी एंड बिकम गृहस्थ, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? तो 2 तरीके के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी प्रण ले लेते हैं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। दूसरे तरीके के ब्रह्मचारी ओपन एंडेड रखते हैं अपना ब्रह्मचर्य, कि चलो मुझे अगर कभी कल ऐसे लगा कि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए तो मैं वैसे वाला ब्रह्मचारी एक्सेप्ट करूंगा। तो देखने वाले को तो ऐसे लगता है कि जिस ब्रह्मचारी को देखा है वो हमेशा एंड तक, अभी उसकी जर्नी डायरेक्ट संन्यास पे ही रुकेगी, ऐसे लगता है देखने वालों को। तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अरे पिछले साल 4-5 साल देखा था वो प्रभु जी, तब तो सैफरन में थे, अभी व्हाइट में घूमने लगे, हाँ शादी कर ली, हाँ। अरे नो, नेवर एवर कमिट दिस काइंड ऑफ वैष्णव अपराध। हर सैफरन कपड़े में घूमने वाले ब्रह्मचारी जो है ना, उनमें 2 टाइप होते हैं, हमें नहीं पता उन्होंने कौन सा ब्रह्मचार्य लिया है। तो बेटर नॉट कमेंट ऑन इट एंड बेटर नॉट जज दैट ब्रह्मचारी बेस्ड ऑन वेदर ही गॉट मैरिड और नॉट, टू whom he got married। इंडियन से करा, अमेरिकन से करा, साउथ अफ्रीकन से करा, ऑस्ट्रेलियन से करा,
चाइनीज से करा, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट गॉसिप बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट बॉडी। आश्रम, पिछले आश्रम के बेसिस पे भी कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने वानप्रस्थ ले लिया गृहस्थ आश्रम के बाद और आप बोलोगे ओहो वो प्रभु जी जिनके 11 बच्चे वानप्रस्थ ले लिया, ओ माय गॉड, ये और भी ज्यादा बड़ा अपराध। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू प्रीवियस वाला आश्रम? उन्होंने तो आश्रम चेंज किया है, ये तो वर्णाश्रम धर्म है। अब उसके बाद जो संन्यास लेता है, संन्यास लेने के बाद पिछली बातें पता करने की कोशिश करना, उनके कितने बच्चे थे, क्या थे, कौन सी कास्ट के हैं, क्या है। नो नीड, नो नेसेसिटी। यू शुड नॉट बी जजिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर पास्ट। एक बार जब कोई वैष्णव बन जाता है, हमें भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता के जाते हैं कि लोगों के पास्ट को लेके उनका प्रेजेंट जज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनके पास्ट में आप इंटरेस्ट ही मत रखो। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं रखोगे तो जज भी नहीं करोगे, जज नहीं करोगे तो वैष्णव अपराध नहीं होगा, वैष्णव अपराध नहीं होगा तो हरि नाम बहुत विनम्रता से और अच्छे से ले पाओगे। हरि नाम में कोई व्यत्यय नहीं आएगा, और हरि नाम में व्यत्यय नहीं आएगा तो गुरु की प्राप्ति भी जल्दी हो जाती है। गुरु अगर है तो उनकी कृपा भी बहुत अच्छे से मिल जाती है, और गुरु की कृपा एक बार हो गई तो कृष्णा की कृपा भी हो ही जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, विल रैप अप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।